तो भाई साहब क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं आप लोग मज़े कर रहे होंगे। तो बेसिकली आज है तारीख, भाई साहब तारीख कितना है, 18 सितंबर 2023। और बेसिकली बात है आज से 3-4 दिन पहले की, मतलब 12-13 सितंबर की बात है। मैंने अप्लाई करा था ICICI बैंक में ई रिलेशनशिप मैनेजर पोस्ट के लिए, ERM पोस्ट के लिए। बेसिकली मैंने तो बहुत सारे पोस्ट के लिए अप्लाई करा था ICICI बैंक में, करीबन 5-6 पोस्ट के लिए अप्लाई करा था। लेकिन भाई गलती से ECRM के पोस्ट के लिए मेरे बेसिकली इंटरव्यू के लिए मेल आया मुझे कि आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होने वाला है 10 बजे के आसपास, तो आप रेडी है ना। तो मैं रेडी था। अगले दिन तारीख मुझे याद नहीं, इसके लिए कब इंटरव्यू था, मेल चेक करना पड़ेगा। तो इंटरव्यू शेड्यूल हुआ। आधे घंटे इंतज़ार करने के बाद बहुत सारे ग्लिच, बहुत सारे एरर काफ़ी सामना करने के बाद लास्टली मैं इंटरव्यू में पहुंचा। बेसिकली क्या प्रॉब्लम आ रही थी ना कि उनका कुछ सिस्टम था, कोई लिंक था, उस पर क्लिक करके CV अपलोड करना था, फिर से अपडेटेड CV अपलोड करना था। मैं लिंक पे क्लिक कर रहा और वो लिंक ओपन नहीं हो पा रहा था, पता नहीं क्या एरर था। फिर बेसिकली उससे पहले भी एक एरर आ रहा था, मेरा जो है ना माइक, बेसिकली ईयरफोन ही कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो लास्टली मैंने कहा कि भाई हटाओ माइक हटाओ, माइक की ज़रूरत नहीं है, ईयरफोन की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही दे देंगे। मैंने कहा कि भाई माइक हो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा वॉइस क्लियर होगी, लेकिन माइक हटाओ, ईयरफोन हटाओ, भाई काम ही नहीं कर रहा, पता नहीं क्या ही एरर आ रहा था, क्या ही प्रॉब्लम आ रहे थे। तो मैंने उसको हटाया। बाद में इसके सेकेंड एरर आना शुरू हो गया कि उन्होंने कहा कि अपलोड करो अपना CV, अपडेटेड CV अपलोड करो। तो मैं अपलोड ही नहीं कर पा रहा था, वो लिंक ओपन कर रहा था, ओपन ही नहीं हो रहा। बाद में वो लिंक ओपन हुआ, मैम ने गाइड करा मुझे। तो बेसिकली वो लिंक अपलोड करना था उनके ICICI कैरियर पोर्टल पे अपलोड करना था, मैं कहीं और कर रहा था। वो लिंक पे क्लिक कर रहा था कहीं और, वो रिडायरेक्ट कर रहा था मुझे। तो फिर लास्टली मैंने ICICI कैरियर पोर्टल को ओपन करा, फिर उस पर अपना CV अपडेट करा, फिर कुछ डिक्लेरेशन थे उसको मैंने फिल करा, अपडेट करा डिक्लेरेशन को। तो फिर मैं रिडायरेक्ट हुआ इंटरव्यू के लिए। 2 पैनल बैठे थे मेरा इंटरव्यू लेने के लिए, दो फीमेल थी, एक मेल थे तो फीमेल जो थी वो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। ज़्यादा कुछ पूछा नहीं। बेसिकली मैंने YouTube पे बहुत सारे वीडियोस देखे थे, इसमें उन्होंने बताया था कि आपसे पूछा जाएगा कि ई रिलेशनशिप मैनेजर का क्या प्रोफाइल होता है, क्या काम होता है, क्या रोल होता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। एक्सिस के बाद ICICI के बारे में पूछा जाएगा, और ICICI कब एस्टेब्लिश हुई थी, ICICI CEO कौन है, MD कौन है। लेकिन बेसिकली मेरे से ये सब कुछ नहीं पूछा गया। बेसिकली मैं उस पर फ्रेशर के तौर पे अप्लाई कर रहा था। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका कोई एक्सपीरियंस भी है। मैंने कहा कि नहीं, मैं फ्रेशर हूँ, बिल्कुल फ्रेशर हूँ, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बेसिकली मैंने इंटर्नशिप करा था शेर खान में, मैंने उसके बारे में बताया। तो उन्होंने पूछा कि आपने शेर खान में क्या करा था, आपके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी। तो मैंने कहा कि मेरे जो सेल्स का रोल था, मुझे लीड जनरेशन करने थे और कन्वर्ट करने थे, क्लाइंट्स को हैंडल करने थे। मैंने सब कुछ बताया। तो इसके लिए वो सब पूछे कि कैसे आप लीड जनरेट करते थे, कैसे आप क्लाइंट्स को हैंडल करते थे, क्या क्या आपके रोल थे, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वहाँ पे सब कुछ मैंने बताया। फिर उन्होंने पूछा कि पैन इंडिया आपको कहीं भी आपकी जॉब लोकेशन होगी, आप कंफर्टेबल हैं। मैंने बताया कि हाँ भाई, कहीं भेज दो भाई, जॉब दे दो। बेसिकली ये सिटिंग जॉब थी और बेसिकली बैठ के डेस्क जॉब पे बैठ के आपको प्रॉपर कॉल अटेंड करने थे, कॉलिंग करनी थी। सेल्स का काम था। पता नहीं इसका रिजल्ट कब आता है, मैं रिजल्ट का वेट कर रहा। देखते रिजल्ट कब आता है। आप मुझे बताना कि क्या इसका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कमेंट बॉक्स में। क्या CTC होगी, मुझे आइडिया नहीं है कि CTC क्या होगी, क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। मैंने इसके रिगार्डिंग YouTube पे ही सर्च करा था, मुझे खास कुछ आइडिया नहीं है। आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में इसके लिए क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्या पैकेज होगा, आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में।
बेसिकली नॉर्मल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ खास नहीं था। आपने अगर आपका एक्सपीरियंस है तो उस जॉब में बेसिकली उस इंटर्नशिप में आपने क्या करा था, लीड कैसे जनरेट करा था, कन्वर्ट कैसे किया था, क्लाइंट्स को कैसे हैंडल करते थे, क्लाइंट को प्रोडक्ट कैसे पिच करते थे, यही सब कुछ क्वेश्चन था। आर यू कंफर्टेबल फॉर योर लोकेशन इन पैन इंडिया, कहीं भी आपको भेजा जाएगा, कंफर्टेबल है, इसके लिए यही सब नॉर्मल सा क्वेश्चन था। तो ये कुछ वीडियो था, आपको उम्मीद करते हुए वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना और ज़िंदगी को एंजॉय करना, हर मोमेंट को एंजॉय करना। भाई साहब, हर मोमेंट को एंजॉय करो, हर मोमेंट को एंजॉय करो, क्योंकि समय वापस नहीं आता। जो समय बीत जाता है वापस नहीं आता है, तो हर मोमेंट को एंजॉय करना, हर मोमेंट को एंजॉय करना।